तो जैसा कि आप में से काफी लोगों को पता होगा कि आई रिसेंटली होस्टेड MTV स्प्लिट्सविला जनता ज्यूरी एंड इट वाज क्रेजी एंड आई मीन बहुत ज्यादा क्रेजी, क्योंकि शूट को ना ऑलमोस्ट 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक मेरे कानों का दर्द ठीक नहीं हुआ है इनके चीखने चिल्लाने से। या ये सब बिल्कुल ऐसा ही सुनाई दे रहा था वहां पे मुझे। खैर, तो कुछ दिन पहले ना मेरे को कॉल आती है वाईकॉम यानी MTV से टू होस्ट अ स्पेशल स्प्लिट्सविला इवेंट। एंड सच बता रहा हूं, मैंने एक सेकंड ही लगाया हाँ बोलने में, बिकॉज यू गाइज नो कि मेरे को कितना पसंद आया है सीजन। तो एंड तक जरूर देखना है वीडियो, क्योंकि मैंने सब कुछ बताया इसमें, मतलब बिहाइंड द सीन्स, कंटेस्टेंट से मेरी क्या इंटरेक्शन हुई, एवरीथिंग आई एक्सपीरियंस दैट डे। लेकिन अभी शुरू से शुरू करते हैं। एक मिनट क्या चल क्या रहा है? जनता ज्यूरी में वेज द जनता का रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन सच बता रहा हूँ, आई वाज वेरी नर्वस। सभी मैंने फंबल मारे भी हैं शुरू में। तो बेसिकली आई रोस्ट ऑन माय चैनल। पिछले 6 साल से मैं स्प्लिट्सविला और इस सब के रोस्ट बना रहा हूँ। आप में से काफी लोगों ने देखे होंगे, एक्सेप्ट मे बी वेयर इज एडी। ये जोक था मेरा। उस बेचारे की 5वीं 6ठी कक्षा की ट्यूशन चल रही होगी जिस टाइम पे मैंने वीडियोस बनाने शुरू करे। एंड आई एम ग्लैड कि ऑडियंस ने रिएक्ट किया, मतलब मेरी फट रही थी पता है। आल्सो गॉट टू गिव इट टू द कंटेस्टेंट्स कि किसी ने भी दिल पे जोक नहीं लिया, नोबडी गॉट ऑफेंडेड थैंकफुली। युवराज, रूरू और ये सब ये लोग कहाँ है? शोभिका ब्रो एक्चुअली ओके उन्होंने शो में कुछ नहीं करा तो यहाँ क्या करेंगे? गॉट इट। यार देखो, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मेरे को ना बोला गया था कि आपको होस्ट और रोस्ट करना है, इसलिए मैंने सारी चीजें बोली है। आई एम नॉट अ मीन एंड बैड पर्सन, हाँ प्लीज। ऑल्दो इन लोगों ने शो में सच में कुछ नहीं किया, ये बात तो सही है। बट एक बात बताओ, जब आधे रोस्ट करके कंटेस्टेंट बन सकता है तो रोस्ट करके होस्ट तो कर ही सकता हूँ। यू आर एग्री? पर क्या आप लोग चाहते हैं मैं जाऊं? नहीं, वो तो मैं भी नहीं चाहता, बिकॉज यू विल बी हेल्पिंग मी। हमारा पीछे तो मांडे वाली हो रखी है ना। ये बात तो है एक्चुअली। हामिद ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि सी यू हैव रोस्टेड मी, तो मैं एक बदला तो निकालूंगा। फॉर कॉन्टेक्स्ट दिस इज व्हाट आई सेड। हूँ संतोष में? हु संदूस ब्रो? दिस संदूस में छोड़ दिया। होता है जब आपकी पार्टनर आगे चल के खतरों के खिलाड़ी कर ले और आप सिर्फ एक स्प्लिट्सविला के बिहाइंड द सीन्स के होस्ट बन के रह जाओ, तो दर्द होता है। सो या मेरा और हामिद का हिसाब अब बराबर हो चुका है। तो हम बुलाने वाले एक एक करके कंटेस्टेंट्स को। अब चाहे ये बोले आई एम ट्रॉमेटाइज्ड ब्रो, चाहे ये बोले इट्स नॉनशलांट, माय फेवरेट, ठीक है, चाहे ये लोग बोले कि या फिर ये बोले कि ओ भाई साहब गलत ही आ गया मैं। यार गाइस सच्ची थैंक्स जो भी लोग वहां पे थे। आपने जो हर चीज पे रिएक्ट करा ना, सच्ची मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे धीरे धीरे करके फिर बढ़ा जाके। बट आई एम सो ग्लैड कि ये सब लैंड हुआ। ऑल्सो जस्ट टू बी क्लियर, ये मैंने खुद लिखा है, सारे इंट्रोज शायरिया वगैरह मैंने लिखी है। दिस है, आपको जो बोलना है आप बोलो। सो आई डिड विदाउट साउंडिंग कमीना। लोगों को लगता है जिनका स्क्रू थोड़ा ढीला, हर स्टेटमेंट होता है इनका बहुत भड़कीला, गुस्से में कर देती है लोगों को आगे से गीला पीछे से पीला। प्लीज वेलकम डिकीला along with अनिकेत, जिसके बारे में मेरे पास ऐसा कुछ खास है नहीं। सी ये ना मैंने सुबह ही डिसाइड किया कि मैं शायरी वाली एंगल पुट करूं इसमें, क्योंकि उस दिन बिल्कुल एक रात पहले ना वो मुनावर वाला एपिसोड आया था बिग बॉस OTT 3 का। तो मेरे को दिमाग में था कि यार इफ आई से ऐसे ही रोस्ट वाली लाइंस वगैरह वो लैंड होंगी कि नहीं होंगी। बट शायरियां अ लॉट ऑफ पीपल डू ओ या चीयरिंग वगैरह उस सब पे। तो मैंने ना लिटरली बता रहा हूँ सुबह कैब में जाते हुए और अपने बाल सेट कराते हुए लिखी है सारी शायरियां। एक दूसरे की लाइफ से छीन ली इन बेस्टीज ने खुशहाली। ये एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था उस वक्त ऑडियंस के रिएक्शन देखिए, क्योंकि कंटेस्टेंट्स के मैं देख नहीं पा रहा था। अब मैं देख रहा हूँ तो याद है ऑल्सो रिएक्टेड। बट सच में उस टाइम पे इतनी हूटिंग हो रही थी ना, लाइक शुभी और रुशाली के लिए भी पीपल वर चीयरिंग सो मच। एंड शुभी को तो सच में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। ऑल्दो आई वुड स्टिल से कि मेरी जितनी 1-on-1 इंटरेक्शन हुई रुशाली से, इट वाज प्रीटी नाइस। उससे पहले मुझे शुभी को साइड करना पड़ेगा, शायद शुभी को साइड होने की आदत वैसे भी होगी। सॉरी नॉट सॉरी। But the fights were real, guys. लक्ष्य, thank you for having. Thank you लक्ष्य। Thank you for coming. ऐसे बोलना नहीं पड़ेगा, खुद ही चला जाएगा। भाई इतना केओस मचा रखा था ना इन लोगों ने। मैंने लिटरली बोला है कि लक्ष्य थैंक यू फॉर हैविंग अस। सॉरी मैम, आप लड़की हो, क्या लड़ूं? यार देखो, मेरे को वैसे ही ऑलरेडी थोड़े बहुत DM आए थे कि आप थोड़े बायस थे, ये है वो है, जो कि मैंने सच बता रहा हूँ अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। मे बी वो एडिटिंग के बाद वगैरह किसी का रखा है किसी का नहीं रखा है तो लग गया हो। बट मैंने अपनी तरफ से ट्रस्ट भी कोशिश की थी बिल्कुल अनबायस्ड रहने की, और तो मेरे को जरूरत नहीं थी। आई वाज देयर टू रोस्ट, मैं बायस भी हो सकता था, लेकिन स्टिल अब ये शिवेत ऐसी बातें बोलेगा तो कोई क्या कर सकता है यार। मतलब मीडिया वालों से लड़ रहा है, फैंस से लड़ रहा है, वहां पे फेमिनिज्म की बातें कर रहा है।
चल क्या रहा है? कुछ भी। और तो पर्सनली जितनी मेरी बात हुई बहुत अच्छे से बात हुई शिवेत की, मतलब ही इवन टोल्ड मी कि उसने मेरे रोस्ट वीडियोस देखे हैं, मेरी बहन के चुगली सेशंस देखे हैं और हमने उसको बहुत रोस्ट करा है, व्हिच इज काइंड ऑफ ट्रू। हमने उसको रोडीज के टाइम से स्प्लिट्सविला तक बहुत रोस्ट करा है, बट या ही वाज स्टिल वेरी नाइस टू मी पर्सनली। लाइक इधर यू कैन इवन सी कि हम एपिसोड के साइड में भी ना कुछ कुछ बातें करे जा रहे थे, बट आई डोंट नो उसको कैमरा ऑन होते ही क्या हो जाता है। दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई। सच बता रहा हूँ, ऐसा दबा के कंटेंट दिया ना इन लोगों ने उस दिन। बाय द वे एपिसोड से ना मेरी एडी वाली शायरी कट हो गई थी, तो वो मैं यहाँ पर देता हूँ। देते हैं लोगों को ये फैल्कन बाइट, टास्क में हगने की छुई है इन्होंने नई हाइट। बोर्ड एग्जाम्स के बाद नहीं हुआ शायद इनका कहीं एडमिशन, इसलिए दे रहे थे ये 19 की उम्र में स्प्लिट्सविला का ऑडिशन। वैसे सच में मुझे तो लग रहा था मेरे साथ भी होगा वो एक कटा, बट थैंकफुली मेरे सेगमेंट ज्यादा नहीं काटेगा। इवन दो द एपिसोड वाज वेरी लॉन्ग, मतलब शूट तो ऑलमोस्ट 5-6 घंटे चला होगा। सच्ची पैर टूट गए थे मेरे, तभी तो पूरे टाइम ऐसे ऐसे हिल रहा था मैं खड़े खड़े। ऊपर से मैंने खाना नहीं खाया था शो से पहले क्योंकि मुझे नर्वसनेस इतनी हो रही थी। ऑल आई हैड वाज आइसक्रीम, जिसकी वजह से थोड़ी देर में मेरा गला बैठने लग गया एंड आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है। एक तो मुंबई में वैसे ही ह्यूमिडिटी इतनी कि मेरे को पसीने आए जा रहे थे, ऊपर से मेरे को 3 फ्लोर ऐसे चढ़ के जाना पड़ा सीढ़ियां। क्यों? क्योंकि हमारे महान स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट सारे के सारे एक ही साथ घुस गए लिफ्ट में एंड इट ब्रोक डाउन। खैर मूविंग ऑन। कोई कहता है उन्हें कलेशी, कोई कहता है चालाक, बट शी डजंट केयर, शी इज नॉनचलांट। नॉनचलांट। ओके, सिंगल हैंडेडली बढ़ाया है इन्होंने सोशल मीडिया पे शो का क्रेज, लेकिन एक ही एपिसोड में इतनी गालियां बक दी कि शो का एडिटर मांग रहा है रेज। So please welcome कशिश, जो कि मैंने पहले ही बोल रखा है कि मेरी फेवरेट है शो में, बट उससे रिलेटेड मेरे को काफी डीएम्स भी आए थे कि इस मोमेंट में व्हाट वाज शी सेइंग टू मी, तो लेट मी डब इट फॉर यू। मेरे को माइक वापस देते ना, मेरे को जवाब चाहिए हिपोक्रिटिकल नेवली से, ठीक है? ओके कशिश, ये पूरा टाइम आके बकती रही है, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मैं बोलूंगी। ले बहन ले, तू माइक ले। थैंक यू। है ये मास्टरमाइंड एंड लड़कियों का फेवरेट बाय अ माइल। ड्रॉप करते हैं दूसरों के कलेशों में अपनी बातें लाइक अ मिसाइल। पूरा विला इधर का उधर हो गया, बट व्हाट स्टेड कांस्टेंट वाज हिज स्माइल। प्लीज वेलकम दिग्विजय। यार मतलब सच में मैं बता रहा हूँ, एक होती है हूटिंग, एक होती है फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए हूटिंग, और फिर आती है दिग्विजय के लिए हूटिंग। मतलब द क्राउड वाज क्रेजी। अभी आते ही यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्रॉमेटाइज वर्ड यूज हुआ। इनको कोई पर्सनल ग्रज है अनिका से? मजाक में चल रही थी ना चीजें, मजाक में हो गई। ब्रो एक वर्ड को लेके, और डायमंड भी वर्ड यूज हुआ है ना, डायमंड भी हुआ है, यार मतलब टाइज भी हुआ है, तो एक पॉजिटिव साइड देख लो या नेगेटिव साइड देख लो। चिढ़ना कैसे भी है। हाँ मतलब आई अग्री विद दिस कि पता है इतना कुछ बोला जाता है शो में, एंड इस सीजन तो शो के बाद भी इतना कुछ बोला जा रहा है, तो आई फील सबने कुछ ना कुछ बोला ही है। ऐसे हम टैली नहीं रख सकते, इसको उस चीज का बुरा लगा, उसको उस चीज का लगा। सो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस, बट या मुझे ऐसा लगा उसके बाद कि अनिका को अगर वो ट्रॉमेटाइज वर्ड हर्ट करता है तो आई डिड गो एंड अपोलोजाइज कि इफ यू फेल्ट बैड आई एम रियली सॉरी। इनफैक्ट आई आल्सो वेंट टू एडी एंड भाई मैंने बोला कि यार वो एज वाला जो जोक था वो दैट वाज जस्ट अ जोक, एंड ही वाज लाइक नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आई एम प्रीटी ओके विद इट। एनीवेज इसके बाद हुआ स्प्लिट्सविला की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कलेश, जिसमें मैं स्टेज पे था ही नहीं क्योंकि मेरे माइक की बैटरी खत्म हो गई थी एंड दे कॉल्ड मी फॉर रिप्लेसमेंट उसी मोमेंट में, और बस इतने में ये लोग लड़ना शुरू हो गए। मतलब मेरे को ये एपिसोड देख के भी समझ नहीं आया कि अनिका आई आर्ग्यूमेंट हुआ, लक्ष्य आया आर्ग्यूमेंट हुआ, हर्ष भी आया उसके बाद वो भी आर्ग्यूमेंट हुआ, सिवेत ने आके धक्का क्यों दिया? वैसे इतने में मेरी माइक की बैटरी चेंज हो गई थी, बट मेरे को क्रू ने पीछे ही रोक लिया कि लड़ाई हो गई है, आप बच जाओ स्टेज पे। एंड आई वाज लाइक जाऊंगा मैं, माय लाइफ माय रूल्स। हाँ ओके जाऊंगी मैं, माय लाइफ माय रूल। हाँ ओके। लेकिन जब मैं आया भी ना आई वाज सो क्लूलेस। मतलब आई विल टेल यू द सीन, मेरे घर पे टीवी पे एपिसोड चल रहा है, हम सब बैठे थे, भैया भाभी मैं मम्मी पापा निहारिका एवरीवन विद पॉपकॉर्न्स एंड एवरीथिंग, एंड सब इतना हंसे है ना मेरी क्लूलेसनेस देख के। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, लेकिन हाँ आई कैन गारंटी कि फाइट रियल थी भाई। बैक स्टेज तक वो धक्का मुक्की की आवाजें आ रही थी, ऊपर से मेरे को मेरी बहन की कॉल आ गई बैक स्टेज की तू भाई पीछे ही रह, ये लोग सच में लड़ पड़े हैं। एंड व्हेन आई वाज बैक स्टेज एक एक करके आते हैं सिवेत, एडी और हर्ष, एंड आई वाज लाइक दिस इज ऑकवर्ड, बट आई टोल्ड देम कि 5-10 मिनट का ही बचा है तो आराम से थोड़ा बैठ जाओ, इट्स ओके मतलब चिल। लेकिन भाई उतने में हर्ष सेड कि बीप 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 गया कॉन्ट्रैक्ट, मेरे को नहीं करना एंड ऑल दैट। सिवेत आल्सो वांटेड टू लीव एंड तब तक क्रू वाले आ गए थे, दे ट्राइड कन्विंसिंग देम बट वो रुके नहीं एंड दे ऑल लेफ्ट। देन मैं गया वापस स्टेज पे, उतने में आई हर्ड दिग्विजय वाज सेइंग कि मैं ये शो नहीं करूंगा अगर वो वापस आता है, बट गेस व्हाट, वो वापस आ गया। ऑल्सो आई थिंक मिस्चिफ मेकर नहीं, लेकिन आई थिंक इनफ मिस्चिफ मैंने तो करी है यार। इतने में सिवेत के दिग्विजय गॉट अप
ये सब रियल है बाय द वे, जस्ट सो यू नो। हाँ भाई आई एम डन भाई, शो में भी नहीं भाई, दिस इज सो नॉट डन मैम, आई एम नॉट गोना स्टे हियर, आई रिस्पेक्ट शो बट मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अब छत फाड़ चुकी है। आई एम सो डन। और यहाँ पे भी मैं क्लूलेस हूँ। बट एक्चुअली यहाँ पे शूट एंड करना पड़ गया क्योंकि नन ऑफ देम वर रेडी टू शूट। इसके बाद एक एक्चुअल अवार्ड सेगमेंट होने वाला था, दे हैड टू कैंसिल इट, और वो इनके घर पे भिजवाए हैं अब उन लोगों ने अवार्ड्स। एनीवेज, पता है मेरे को इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस, इतने डीएम्स, इतनी स्टोरी मेंशंस, कमेंट्स, इतना कुछ आ रहा था कि आई फॉरगॉट टू अपलोड अ स्टोरी, क्योंकि मुझे जेन्युइनली आप लोगों के थोड़े क्वेश्चंस लेने थे, बट आई फॉरगॉट टू डू दैट। बट थैंकफुली मैंने अपनी बहन के चैनल पे चुगली सेशन करा था इसी एपिसोड का, उस पे काफी लोगों के ओपिनियंस थी, तो आई एम गोना रिएक्ट टू दैट। नुसरत सेज शिवम शिवी को, ये टंग ट्विस्टर है, नुसरत सेज शिवम सीवी को थोड़ा और रोस्ट करते। यार एक्चुअली सच बताऊं, ही वाज बीइंग नाइस टू मी। मैं कैसे करूं, मतलब 2-3 लाइनें थी सच में जो मैंने वही स्टेज से हटाई है, और भी 2-4 लोगों की हटाई है हु वर नाइस टू मी। गरिमा सेज यू वर ग्रेट इन होस्टिंग, आई लव्ड योर शायरी व्हाइल कॉलिंग द कंटेस्टेंट्स। थैंक यू सो मच यार, बस सच में बता रहा हूं, यही सुनना था मेरे को। अल्फिया सेज आई वाज फीलिंग बैड फॉर आकृति, हाउ द ऑडियंस और मे बी हाउ द मेकर्स एडिटेड जनता ज्यूरी एपिसोड अगेंस्ट आकृति। ऑनेस्टली एडिटिंग में तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब जो था प्रीटी मच वही देखा मैंने भी। रियली शी हैज गिवन अ लॉट टू द शो एज कंपेयर्ड टू कशिश हु जस्ट नोज हाउ टू येल। सी आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट हाँ मैंने भी नोटिस किया था कि आकृति वाज नॉट फीलिंग ग्रेट दैट डे, या मतलब आई डोंट नो, समथिंग वाज ऑफ। तभी ना मैंने एक्चुअली जाके बोला आकृति को, शी वाज सिटिंग अलोन मतलब विद जशवंत, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को बोल देना चाहिए। तो आई डिड से कि लिसन, आई नो कि आपको शायद थोड़ा आइसोलेटेड फील हो रहा हो या कुछ भी फील हो रहा हो, या क्वेश्चंस बहुत हार्श आ रहे हो मे बी, बट यू रैन द शो, आपने लिटरली शो चलाया है। अगर आप नहीं होते ना तो ये सीजन बोरिंग होता। आई ऑल्सो टोल्ड नायरा कि जब आपने एक्चुअली शिवेद से हटा के गेम पे फोकस करा ना, यू वर प्रीटी ग्रेट इन द शो, मतलब अच्छा परफॉर्म करा यार उसने। मैंने एक्चुअली कशिश को भी जाके बोला था कि यू वर ग्रेट इन द शो, यू वर फायर, क्योंकि सच में गाइस जस्ट इमेजिन अगर कशिश ने मतलब इस सीजन वो सब नहीं किया होता, चाहे वो गलत किया हो चाहे सही किया हो, मजा ही नहीं आता यार। कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट कौन है। गोमा कटेल सेज यू सपोज्ड टू रोस्ट इन जनता ज्यूरी बट यू एंड अप प्रेजिंग दिग्विजय सिंह राठी। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, उसने रोस्ट होने वाला कोई काम करा नहीं है एज सच शो में। रंजीता पॉल सेज जनता ज्यूरी कहां देखने मिलेगा? सो एमटीवी स्प्लिट्सविला का जनता ज्यूरी यू कैन वॉच ऑन जियो सिनेमा, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एनएमसी YX5IR says शिवम you did very well, thank you so much. MTV should hire you for hosting. MTV, I know you're watching this. खुशी पचौरी says when Hamid made the neck comment on Shivam, I was so offended. ये मुझे आए हैं एक्चुअली काफी DM इस बारे में. It did not look like it was on the script. It was not. But good that he took it sportingly and replied well. See, honestly, it's okay. मैंने हामिद को रोस्ट करा था, उसने मेरे को बोला था कि I will give it back to you on stage. I was like ठीक है, मतलब it's okay, मतलब बराबर हो जाएगी बात. So no hard feelings, मतलब chill guys. मतलब I know, मतलब it's very sweet that you're feeling that way, but एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हामिद वाज वेरी नाइस टू मी. मतलब सच बता रहा हूँ, अगर वो नहीं होता ना उस दिन, मेरे को और एंजाइटी हो रही होती, क्योंकि ही इंट्रोड्यूस मी टू एवरीबॉडी, ही टुक मी टू ऑल द प्लेसेस, तो ही मेड मी कंफर्टेबल. सो गाइस चिल, इट्स वेरी नाइस बिटवीन अस. इन्होंने मुझे रोस्ट किया था, आज हमने होस्ट किया था. एक्चुअली फ्रॉम रोस्टिंग यू टू होस्टिंग विद यू. और पता है, लोग इतना ड्रामा कर रहे थे ना स्टेज के पीछे, इधर से उधर, उधर से उधर, पीछे नाचे जा रहे थे. इसीलिए हामिद ने जिस भी तरफ फिंगर पॉइंट करी है ना, उस तरफ से कोई आया ही नहीं है, उल्टी साइड से आया. हाथ इधर को, एंट्री उधर से, हाथ इधर को, एंट्री उधर से. मतलब कशिश कह रही है कि मेरे को एडी के साथ एंट्री नहीं करनी, शुभी कह रही है मेरे को हर्ष और वैशाली के साथ एंट्री नहीं करनी. शुभी गए, शुभी आ गए. It was a lot of struggle, guys. One like for me and Hamid. And lastly, Maggie Rai says Shivam will be a contestant for 2025 Splitsvilla. It's confirmed. Okay, guys. Enough internet for the day. अब मैं यहाँ से कटा. So, guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. Also, let me know in the comments below कि आपको मेरी hosting और roasting कैसी लगी. I will see you next time with a new video. Bye bye. Also, thank you so much, guys, for always supporting. ये जो भी कुछ हो पाता है आपकी वजह से हो पाता है. And I'm super grateful for all the opportunities that I get and in the future that I'll be getting. Thank you so much, दिल से. चलो अब ज्यादा सेंटी नहीं होते वरना I'll be traumatized, bro.